आप सबका स्वागत है हमारे नए YouTube वीडियो में। आज हमें जो जुलाई महीने का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। कई सारी शिकायतें थी या फिर सलाह थी, मैंने अपने दोस्तों से ली थी। उन्होंने बताया था कि लाइटिंग का थोड़ा इफेक्ट खराब है या और कुछ जो भी बताया था उसमें थोड़ा सा मैंने सुधार करने की कोशिश की। आज हमें जो सबसे पहले जुलाई महीने को वैसे 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। छोटे छोटे वीडियो बनेंगे पढ़ने में और काफ़ी सहूलियत भरे रहेंगे। तो पहले भाग में हम नियुक्तियां और पुरस्कार पढ़ेंगे जो जुलाई माह में वितरित किए गए हैं या जो नई नियुक्तियां हुई है। तो सबसे पहले हमें जो नियुक्तियां देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है उसमें है राजस्थान के उच्च न्यायालय में है जो मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति की गई है। कौन मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो के.आर. श्रीराम है जो के.आर. श्रीराम राजस्थान के 43वें जो चीफ जस्टिस है बने हैं, मुख्य न्यायाधीश बने हैं। के.आर. श्रीराम का अगर पूरा नाम देखें तो हम कलपति राजेंद्रन श्रीराम इनका पूरा नाम है और ये महाराष्ट्र से है। इन्होंने जो शपथ ली है वो 21 जुलाई को ली है। शपथ कौन दिलाता है मुख्य न्यायाधीश को? तो वो है राज्यपाल दिलाते हैं। तो राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े हैं। इससे पहले जो के.आर. श्रीराम है वो मद्रास हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश थे। इनका जो कार्यकाल है बहुत ही कम दिनों का है, लगभग वो गुणशंकर दिन है जो राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। उसके बाद जो हम अगला देखते हैं वो है कि राजस्थान उच्च न्यायालय में 7 न्यायाधीशों की भी नियुक्ति हुई है। मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, उसके अगले दिन 22 जुलाई को है जो 7 नए न्यायाधीशों ने भी शपथ है जो ली है। कौन कौन से जो 7 नए न्यायाधीश है? तो संदीप तनेजा, संगीता शर्मा, बलजिंदर सिंह संधू, विपिन गुप्ता, संजय पुरोहित, रवि चिरानिया और अनुरूप सिंघवी। ये जो 7 न्यायाधीश है जो नियुक्त किए गए हैं। 7 में से 6 न्यायाधीश है जो वकील कोटे से नियुक्त किए गए हैं और एक है जो न्यायिक कोटे से नियुक्त की गई है। कोटे से ये न्यायिक कोटा और वकील कोटा क्या होता है? बाकी 6 एक न्यायिक कोटे से और बाकी 6 है जो वकील कोटे से। ये क्या होता है? तो वकील कोटे में जो एडवोकेट पहले रह चुके हैं उनको है जो न्यायाधीश बनाया जाता है और न्यायिक सेवा में पहले आरजेएस जैसे एग्जाम में जो पास करके जिला जो न्यायालय उनमें न्यायाधीश रह चुके हैं उनको है जो बनाया जाता है। तो संगीता शर्मा जो न्यायिक कोटे से न्यायाधीश बने हैं और बाकी जो 6 है जो वकील कोटे से न्यायाधीश बने हैं। और अब जो है राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो कुल संख्या है वो 43 हो गई है। 7 जुलाई में नियुक्त है तो 43 हो गई है। इनमें से एक है जो महिला नियुक्त हुई है। इस प्रकार देखें तो पहले 3 महिला पहले से नियुक्त है न्यायाधीश और एक है जो अब नियुक्त हुए। इस प्रकार अभी वर्तमान में जो राजस्थान का उच्च न्यायालय है उसमें 4 महिला न्यायाधीश है। ठीक है, तो यही सारी जानकारी लिखी हुई है कि न्यायिक सेवा से संगीता जो है शर्मा नियुक्त हुई है और 6 है जो बार कोटा या फिर वकील कोटे से नियुक्त हुई है। एक इनमें से स्थायी जो है न्यायाधीश नियुक्त है, संदीप तनेजा को स्थायी न्यायाधीश जो नियुक्त किया गया है और बाकी जो सारे हैं एडिशनल है। एडिशनल न्यायाधीश क्या होता है? जब उच्च न्यायालय में काम का लोड ज्यादा होता है तो 1 या 2 वर्षों के लिए अस्थायी है जो नियुक्तियां जो की जाती है। अगर हम देखें थोड़ा सा, हम अगर हाई कोर्ट के बारे में देखें तो राजस्थान उच्च न्यायालय है या राजस्थान का जो हाई कोर्ट है ये 29 अगस्त 1949 को बना है। इसमें कुल जो न्यायाधीश है उनकी संख्या 50 निश्चित की गई है या निर्धारित की गई है और इसमें 2 पीठें हैं। जो इसकी मुख्य पीठ है वो जोधपुर है और जो खंड पीठ है वो जयपुर है। जयपुर जो पीठ बनी है या इसका गठन किया गया है 1977 में, 31 जनवरी 1977 में इस पीठ का गठन किया गया है और इनमें जो जिलों की संख्या निर्धारित की गई है। अगर पहले के हिसाब से देखें तो इसमें 19 जिले हैं जो
इस जोधपुर की मुख्य पीठ के अंतर्गत है जो आते हैं। और हाई कोर्ट के पहले जो चीफ जस्टिस रहे हैं वो है कमलकांत वर्मा, के वर्मा। ये दो है जो जुलाई महीने में जो मुख्य नियुक्तियां थी। अब हम एक राजस्थान के एक साहित्यकार है पद्मश्री विजेता अर्जुन सिंह शेखावत, जिनका है जो जुलाई माह में निधन हो गया है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अर्जुन सिंह शेखावत है जो बादड़ाव गांव पाली से है। इनकी मुख्य पहचान क्या है, तो ये साहित्यकार थे, लोक संस्कृति विशेषज्ञ थे, और इन्होंने आदिवासियों की जो जीवन शैली है उसमें बहुत ज्यादा इन्होंने शोध किया। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो बाखर भूमिया और है जो संस्कृतिरा वडेरा। संस्कृतिरा वडेरा इनकी प्रमुख रचनाएं है, और इन्हें 2021 में जो पद्मश्री पुरस्कार मिला है, और जुलाई माह में इनका जो है निधन हो गया। जब 2022 के आसपास इन्होंने घोषणा की थी कि अगर राजस्थानी भाषा को है जो मान्यता प्रदान नहीं की जाती है तो मैं अपना जो पद्मश्री पुरस्कार है वो लौटा दूंगा। तो ये जानकारी है, थोड़ी सी ध्यान रखना। इसके बाद हम देखते हैं जो इस महीने में पुरस्कार और सम्मान जो प्रदान किए गए उनके बारे में हम जो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अमृता देवी विश्नोई की स्मृति में कुछ पुरस्कार है जो प्रदान किए गए हैं। तो अमृता देवी के बारे में आपको जानकारी है कि 1787 में खेजड़ली गांव में पेड़ों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी है जो जान दी थी। 1787 ईस्वी सन है, ठीक है। और अगर विक्रम संवत देखें तो 1730 हाँ 1730 है जो विक्रम संवत लिखा होता है। अमृता देवी है, इनके लिए इनकी स्मृति में जो पुरस्कार शुरू किए गए हैं 1994 में पुरस्कार शुरू किए गए हैं। इस वर्ष जो पुरस्कार दिए गए 2025 में हर बार की तरह 3 श्रेणी में दिए जाते हैं। पहला है एक संस्था को दिया जाता है, संस्था को पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार क्यों प्रदान किए जाते हैं या किस लिए प्रदान किए जाते हैं, तो जिन्होंने वन संरक्षण दिया है, वन सुरक्षा की है, वनों की सुरक्षा की है, या फिर वन्य जीव है उनकी सुरक्षा की है, वन सुरक्षा या वन्य जीव संरक्षण के लिए जिन्होंने प्रयास किया है तो उनको यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। संस्था के रूप में एक संस्था है उपकार करके संस्थान, उपकार संस्थान है। ये जो संस्थान है ये अलवर की है, तो इसको संस्थागत पुरस्कार के रूप में अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार है जो दिया गया है। इसमें है जो 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। जो संस्थागत पुरस्कार होता है इसमें 1 लाख है जो पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं। अगर हम दूसरे 2 पुरस्कारों की बात करें, सॉरी हाँ, एक तो हो गया संस्था को हो गया, और दूसरा जो पुरस्कार है जो वन विकास या वन सुरक्षा में दिया जाता है, वन विकास या वनों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। और तीसरा जो पुरस्कार है वो वन्य जीव संरक्षण के लिए जो दिया जाता है, ठीक है। तो संस्था का पढ़ लिया, उपकार को दिया जाता है, उपकार संस्थान है जो अलवर की है उसको है जो दिया गया है, और इसमें जो 1 लाख रुपए है जो पुरस्कार राशि दी गई है। इन दोनों पुरस्कारों में जो 50,000 रुपए है जो पुरस्कार राशि दी जाती है। वन विकास सुरक्षा के लिए पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ये दिया गया मुरारदान भारत और अजीत सिंह सीकर को है जो पुरस्कार दिया गया। अजीत सिंह लक्ष्मणगढ़ सीकर से, और इन्होंने एक संकल्प लिया था कि जब तक मैं 51,000 है जो वृक्ष नहीं लगा लूंगा तब तक है जो नंगे पांव रहूंगा, ठीक है। हाँ, ये वन विकास और वन्य जीव सुरक्षा श्रेणी संस्थागत पुरस्कार उपकार संस्थान अलवर हमने देख लिया है। और वन्य जीव संरक्षण और सुरक्षा श्रेणी वन्य जीव के संरक्षण के लिए गोविंद भारद्वाज और गौरी शंकर शर्मा जो कि कोटपुतली से इनको है जो ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला हम है जो मान्या सक्तावत के बारे में पढ़ते हैं। मान्या सक्तावत इन्होंने क्या किया है, इनकी उपलब्धि क्या है, तो इन्होंने 50 घंटे लगातार घुड़सवारी कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये जो रिकॉर्ड है वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया बुक में है जो इसको शामिल किया गया है। ये रिकॉर्ड कहाँ बनाया, तो उन्होंने जयपुर में बनाया, ठीक है। रॉयल एक अकेडमी करके या एक घोड़ों के लिए रेस कोर्स है वहां या क्लब है, वहां उन्होंने ये जो उपलब्धि
हासिल की लगातार 50 घंटे घुड़सवारी करके। फिर अगला जो है वो है मिस ओशियन इंडिया 2025। ये एक तरह का जो है सौंदर्य प्रतियोगिता है। इसकी विजेता पारुल सिंह है जो रही है। ये पारुल सिंह है जो जयपुर की है। और इस मिस ओशियन जो इंडिया प्रतियोगिता है इसका आयोजन भी जयपुर राजस्थान में किया गया, BM बिड़ला ऑडिटोरियम है उसमें जो इसका आयोजन है किया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के दो रेलवे स्टेशन जिसमें अजमेर और जयपुर सिटी है को स्वास्थ्य मंत्रालय तथा FSSAI की मान्यता के साथ ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट है जो प्राप्त हुआ। ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट कौन से रेलवे स्टेशनों को दिया जाता है या कौन सी संस्थानों को दिया जाता है जो स्वास्थ्य इसका स्वच्छता का खास ध्यान रखती हो। उस रेलवे स्टेशन पर गीले या सूखे कचरे के लिए अलग से जो है कचरा पात्र रखे हुए हो, या वहां पे जो भी फूड स्टॉल है वहां पे वेरीफाइड या हाइजेनिक है जो फूड मिलता हो। तो राजस्थान के 2 रेलवे स्टेशनों को यह सर्टिफिकेट है जो प्रदान किया गया है। इन सर्टिफिकेटों की मान्यता 2 साल के लिए होती है। तो ये जो सर्टिफिकेट 2025 से 2027 तक है जो वैलिड रहेंगे। ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट अजमेर रेलवे स्टेशन और उदयपुर रेलवे स्टेशन। अगला हम देखते हैं सुहानी शाह। तो सुहानी शाह को बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 का पुरस्कार है जो प्रदान किया गया। ये पहली बार है जो इस तरह का पुरस्कार है जो आयोजित हुआ था। इसकी चैंपियनशिप आयोजित हुई थी, कहाँ हुई थी? इटली के एक शहर टोरिनो में इसकी प्रतियोगिता जो आयोजित हुई थी। इसमें सुहानी शाह जो कि उदयपुर की है। तो इसमें किसको पुरस्कार दिया जाता है? तो इसमें कोई जादूगर या मैजिशियन को पुरस्कार नहीं दिया जाता है। इसमें डिजिटल क्रिएटर जैसे कोई एडिट करने में अच्छा हो या लाइव कैमरा के सामने है जो जादू कर सकता है उसको है जो पुरस्कार दिया जाता है। तो सुहानी शाह जो कि उदयपुर की है उनको यह पुरस्कार है जो प्रदान किया गया। इनके कई सारे वीडियोज है जो यूट्यूब पे उपलब्ध है, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। अगला जो पुरस्कार है वो है राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार। ये जो राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार है ये डॉक्टर धीरज सिंह को जो प्रदान किया गया है। ये काजरी की प्रधान वैज्ञानिक है। काजरी की स्थापना 1959 में हुई है। इसका मुख्यालय है जो जोधपुर में, और इसके 5 क्षेत्रीय मुख्यालय भी है। उसकी जानकारी आपको ये कब दिया गया? तो ICAR का इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च उसके 97वें स्थापना दिवस पर यह पुरस्कार है जो प्रदान किया गया। अगर इसके अलावा हम 1-2 और पुरस्कार की बात करें जो इसमें मैंने नहीं लिखे या ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, तो वो जो पुरस्कार है एक बच्ची है याना प्रकाश। याना प्रकाश है, 4 वर्ष की है, उदयपुर की है। इस बच्ची ने क्या किया? A से लेकर Z तक जो अल्फाबेट्स है उनके प्रत्येक अल्फाबेट्स पे उसने है जो 26 नेम बोले। जो देश है उनके अन्य देशों के 26 नाम बोले, जैसे A से अमेरिका, B से ब्राजील। 26 सेकंड में इसने है जो 25 देशों के जो नाम बोले। ठीक है। इसके अलावा हम अगर बात करें तो अक्षय ऊर्जा में राजस्थान प्रथम है। अब गुजरात को पछाड़कर राजस्थान अक्षय ऊर्जा में प्रथम है। अक्षय ऊर्जा आप सबको जानकारी है, रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे सोलर है, विंड है, ये सारी रिन्यूएबल एनर्जी है। और सरकार ने इसके लिए टारगेट भी रखा है कि 2030 तक हम क्या करेंगे? 125 गीगावाट है रिन्यूएबल एनर्जी बनाएंगे। इसमें से 90 है जो हम बढ़ाएंगे सोलर से, और 25 है जो हम विंड से बढ़ाएंगे, और 10 है जो हम हाइड्रो ऊर्जा से जो पन बिजली है उससे बढ़ाएंगे। उसके बाद हम इसको वापस थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने आज नियुक्तियों के बारे में क्या क्या देखा कि नियुक्तियों में हमने क्या क्या है जो पढ़ा। नियुक्ति में तो राजस्थान हाई कोर्ट है, उसके चीफ जस्टिस है जो नियुक्त हुए। कौन सा चीफ जस्टिस? तो संख्या में 43 चीफ जस्टिस कौन नियुक्त हुए हैं? तो KR श्रीराम। और हाई कोर्ट में 7 जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति हुई है, 7 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। और अब जो वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या है वो 43 है। निर्धारित कितनी की गई? 50 न्यायाधीश है जो होने चाहिए। इन 7 में से 1 न्यायाधीश है जो न्यायिक सेवा से लगी हुई है, और बाकी जो 6 है जो वकील कोटे से
लगे हुए, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं वापस, अगर आपको याद है तो थोड़ा जून की नियुक्तियां भी देख लेते हैं। आरपीसी के अध्यक्ष कौन बने 40वें अध्यक्ष? उत्कल रंजन साहू। अगर और बात करें विधि सलाहकार कौन बने तो ब्रिज माधुरी शर्मा। और इसके अलावा हमने 2 कुलगुरु पढ़े थे विश्वविद्यालयों के कुलगुरु, अगर आपको याद हो तो कोटा विश्वविद्यालय के भगवती प्रसाद सारस्वत है जो कोटा विश्वविद्यालय के, और अखिल रंजन गर्ग जो कि तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर के हैं, जो कुलगुरु नियुक्त हुए थे। कुलगुरु को कौन नियुक्त करता है तो राज्यपाल नियुक्त करता है। राज्यपाल जो नियुक्त करता है, कितनी इनका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। एक हमने विजय विष्णु पढ़ा था जो कि सुप्रीम कोर्ट में उनको है जो न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और हम वापस पुरस्कार देखें, पुरस्कार तो पहले सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार। ये 3 श्रेणी में दिया जाता है, एक संस्था को दिया जाता है और 2 व्यक्तिगत दिए जाते हैं। संस्था को दिया जाता है, संस्था में कौन सी संस्था है? उपकार संस्था है। कहाँ की संस्था है तो अलवर की संस्था है। कितने रुपए दिए जा रहे तो 1 लाख रुपए है जो दिए जा रहे हैं। व्यक्तिगत में दिए जाते हैं, एक वन सुरक्षा के लिए दिया जा रहा है और दूसरा है जो वन्यजीव रक्षण के लिए दिया जा रहा है। वन्यजीव में गौरी शंकर शर्मा और गोविंद भारद्वाज को दिया गया है, और वन सुरक्षा में है जो इसको प्रदान किया गया मुराद खान और अजीत सिंह जो कि सीकर के, उनको है जो प्रदान किया गया है, ठीक है। इसके अलावा हमने पुरस्कारों में और क्या देखा था? इसके अलावा हमने देखा है अभी पढ़ा है याना प्रकाश पढ़ा है, 4 वर्षीय है, 4 वर्ष की एशिया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका है जो नाम है जो दर्ज है। इसके अलावा मिस ओशियन हमने पढ़ा है। मिस ओशियन पुरस्कार है जो पारुल सिंह को दिया गया है। पारुल सिंह जयपुर की है, ठीक है। इसके अलावा सुहानी शाह है जिनको बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड भी दिया गया है। जो डिजिटल जादूगर होते हैं उनको ये पुरस्कार है जो प्रदान किया जाता है, ठीक है। इसके साथ हमारा जो जुलाई का है, जुलाई में हमने जो पढ़ी है, ये 2 चीजें पढ़ी है, पुरस्कार और नियुक्तियां हैं जो कंप्लीट हो गई। अब हम जनरल समस्या देखते हैं कि कई सारे लोगों की बेसिक समस्या है कि पढ़ने के बाद भी चीजें जो हमें याद नहीं होती है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कैसे समझे कि कोई चीज है उसको कैसे याद किया जाए? जैसे अभी हमारा जो बजट है, बजट 2025-26 जिसको ग्रीन बजट भी कहा जाता है, उसमें एक घोषणा की गई है कि बालिका सैनिक स्कूल है जो शुरू किए जाएंगे। बालिका सैनिक स्कूल है जो शुरू किए जाएंगे। अब ये बालिका सैनिक स्कूल है जो 5 जिलों में शुरू करने का प्लान है इनका। तो एक तो है जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, अलवर और कोटा। अब ये 5 नाम है, आप इसको कैसे याद कर सकते हो? पहला एक तरीका निम्नलिखित से बनाने का होता है कि पहला अक्षर उठाया हमने किसी शब्द का और फिर उसको ट्रिक बना के याद किया। तो मान लो कि हमने याद किया तो इसमें जे नाम से तो कई सारे जिले हैं, जैसलमेर है, जोधपुर है, जयपुर है, ठीक है, ब से बाड़मेर है, बांसवाड़ा है, कई सारे जिले। तो इसमें हमें क्या वापस कंफ्यूजन है जो क्रिएट हो जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं इसको? तो देखो, जैसे कि मान लो कि मैं है जो बाड़मेर से और मुझे ये जिले याद करने, तो मेरे मन में पहला यही ख्याल आएगा कि मान लो कि हमारे यहाँ की किसी बच्ची को बालिका सैनिक स्कूल में जाना होता तो सबसे पहले कहाँ जाती? तो सबसे पहले नजदीक का क्षेत्र जैसलमेर देखती, तो जैसलमेर भेजते। मान लो कि जैसलमेर भी उसका है जो एडमिशन नहीं होता है तो हम उसको कहाँ भेजते? बीकानेर में भेजते, ठीक है। तो हमारे लिए ये 2 बहुत नजदीक पड़ते जहां हम जो भेज सकते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए जो पूरी राजस्थान के हैं तो पूरी राजस्थान के लोग कहाँ भेज सकते हैं? तो जयपुर में भेज सकते हैं, अलवर में भेज सकते हैं, तो पूरी राजस्थान वालों ने यहाँ भेज लिया। हाड़ौती वालों ने अपनी बच्चों का एडमिशन अगर करवाना है तो कोटा में करवा लिया,
बाकी ये वाले तो सारे जिले वंचित रह गए, जिसमें उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इनके लिए काफी चीजें दूर पड़ती है। तो ये से याद करो कि सरकार ने भेदभाव किया, अगर बालिका स्कूल है तो एक दो उदयपुर वगैरह उधर भी बना लेते तो दक्षिण भारत के लोग, सॉरी दक्षिण राजस्थान के जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं उनके लिए थोड़ी सी सहूलियत हो जाती। एक तो ये तरीका है कि उनको आप माइंड मैप बनाओ और उसको किसी न किसी तरीके से, हो सकता है कि बचकाना तरीका हो थोड़ा, लेकिन याद करने में आपको आसानी होगी और ज्यादा समय तक याद रहेगी। ऐसा नहीं कि परमानेंट तो किसी को कोई चीजें याद नहीं रहती, लेकिन ज्यादा समय तक याद रहेगी। अपन एक और इसका एग्जांपल देख ले रहे, जैसे उसी बजट में ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट बनाया जा रहा है, सर्किट है जो बनाने की घोषणा की गई है। ये जो सर्किट है ये 4 जिलों में बनाया जाएगा। तो आपको सबको पता है कि 4 जिले ट्राइबल जिले कौन कौन से होंगे, तो एक तो है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। ये जिले तो आपने याद कर ली कि 4 है। तो इन ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट में 7 स्थानों को है जो जगह दी गई है। ये 7 है जो मुख्य इनके जो ट्राइबल लोगों के जो प्रमुख स्थान है उनको आपस में जोड़ा जाएगा, एक सर्किट बनाया जाएगा ताकि ये जो टूरिस्ट वहां से आराम से है जो घूम सके। कौन कौन से स्थान चुने गए हैं, तो त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा सुंदरी हो गई, सीता माता अभ्यारण्य हो गया, मानगढ़ हो गया, मातृकुंडिया हो गया, बेणेश्वर हो गया, गौतमेश्वर हो गया और ऋषभदेव हो गया। ठीक है, इसमें उदयपुर भी शामिल है, ऋषभदेव हो गया। अब ये 7 स्थान है, आप इसको कैसे याद करोगे? अगर ऐसे याद करने बैठोगे 7 स्थान है, रटने बैठोगे तो याद होनी नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, थोड़ा सा अपना जो माइंड है उसको यूज करोगे। जैसे कोई ट्रिक बना सकते हो, इसमें आप निमोनिक्स बना सकते हो। जैसे मैंने इसके लिए क्या बनाया है कि जो सीता है वो सुंदरी है, सीता सुंदरी, सीता सुंदरी है। गौतम है जो क्या है, ऋषि है, गौतम ऋषि है। और मामा है, कौन मामा है, तो मामा है बेणेश्वर। सीता से सीता माता, सुंदरी से त्रिपुरा सुंदरी, गौतम से गौतमेश्वर, ऋषि से ऋषभदेव, मां से मातृकुंडिया और मां से मानगढ़ और बेणेश्वर से बेणेश्वर धाम। इस तरह से आप चीजों को क्या अच्छी तरीके से समझ के अपने दिमाग का यूज करके याद कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।